चलूँगा इस दिन रोज़ आज वीडियो में आपको बताऊंगा ट्रिपल आई जबलपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के बारे में। सो गाइस इस वीडियो में आपको ट्रिपल आई टीएम जबलपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ओवरव्यू बताऊंगा। सो ए टू जेड सारी चीज़, प्लेसमेंट कैसा है, आपके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, फैकल्टीज़ कैसी है, करिकुलम क्या है, हर एक चीज़ आपको ए टू जेड बताऊंगा इस वीडियो में। सो सबसे पहले तो गाइस मैं आपको करिकुलम बताता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ट्रिपल आई जबलपुर में। सो फर्स्ट ईयर की अगर बात करें तो सेम 1 सेम 2 के जो सब्जेक्ट्स है वो कॉमन रहेंगे, चाहे आपके सी एस सी हो, ई सी हो, मैकेनिकल हो, एस एम हो, कॉमन सब्जेक्ट्स रहते हैं। सो सेम 1 में आप देख रहे हो कि मैथमेटिक्स 1 है, फिजिक्स 1 है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो कि आपका इंग्लिश वाला सब्जेक्ट होता है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग तो आपको पाइथन में प्रोग्रामिंग कराई जाएगी, एंड इंट्रोडक्शन टू प्रोफेशन दैट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आपको ज्ञान दिया जाएगा। देन सेम 2 की अगर बात करूँ तो मैथमेटिक्स 2 है, फिजिक्स 2 है, इंडियन कल्चर एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज़ है जो कि इंग्लिश का ही पार्ट है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है। सो सेकंड ईयर की अगर हम बात करेंगे सो गाइस सेम 3 की अगर बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर्स आपको डी एस ए पाइथन में कराए गए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ाया जाएगा, सॉलिड मैकेनिक्स है, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स है। सेम 4 की अगर बात करूँ तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड कैरेक्टराइजेशन है, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स है, मशीन्स है, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स है। एंड अगर मैं सेम 5 दैट इज थर्ड ईयर की अगर बात करूँ तो सेम 5 की अगर बात करें तो डिज़ाइन ऑफ मैकेनिकल कंपोनेंट्स है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, हीट ट्रांसफर है। एंड सेम 6 और सेम 7 की अगर बात करूँ तो कैसे आप इलेक्टिव चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। तो जो भी इलेक्टिव है डजेंट मैटर कि वो मैकेनिकल के हो, आप सी एस सी के, ई सी के या स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के इलेक्टिव्स भी ले सकते हो। सो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है कॉलेज में कि आप अपने हिसाब से इलेक्टिव्स ले सकते हो, एंड इवन आप कुछ ऑनलाइन वगैरह भी कर सकते हो, स्वयं वगैरह क्रेडिट ट्रांसफर आप कर सकते हो। सो ये जो गाइस आपकी इलेक्टिव्स की लिस्ट है, ये जो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है आपकी इलेक्टिव्स होते हैं। सो जैसे कि ये जो ओ सिक्स आप इलेक्टिव्स है, सो आप देख सकते हो नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क जो कि आपका सी एस सी दे रहा है, कंपाइलर डिज़ाइन सी एस सी दे रहा है। देन आप मैकेनिकल दे सकते हो, ऑपरेशन रिसर्च या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है। ई सी आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन थियरी एंड कोडिंग, स्पीच प्रोसेसिंग है। सो एक कोई बहुत सारा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। सो आप यहाँ पे मशीन लर्निंग भी पढ़ सकते हो सी एस सी का। सो ये जो है पूरा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रहेगा। सो पूरे लाइक आपको जो भी पहले आपका फॉर्म भरेगा, गूगल फॉर्म भरेगा या जो भी आपका पहला ई आर पी पोर्टल पर उसका रजिस्टर करेगा, सो उसके नाम पर हो जाएगा। सो बोलिए एक तरह की है, एंड जो पहले की रहेगा उसको मिल जाएगा सब्जेक्ट, एंड इट डिपेंड्स अपन यू कि आप कितना फास्ट फॉर्म भर रहे हो। एंड जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सब्जेक्ट का इंग्लिश वाला जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स मैनेजमेंट है, तो ये जो मोस्ट ऑफ दम टारगेट कर रहे होंगे क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा पढ़ना नहीं रहेगा इस सब्जेक्ट में। सो वो सब आप पे डिपेंड करें कि आप कितने जल्दी आप फॉर्म भर रहे हो। सो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है इलेक्टिव्स का हमारे कॉलेज में, एंड मैं चाहता हूँ कि आप कोई जो भी इलेक्टिव्स आपके इंटरेस्टेड है वो आप पढ़ो। सेमेट की अगर बात करूँ जो कि आपका फाइनल सेम रहेगा, सो काफ़ी क्रूशियल सेम है ये, एंड आपको एक चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी। सो अगर आपकी इंटर्नशिप वगैरह लगी है सो आप पी बी आई पे जा सकते हो एंड आप इंटर्नशिप कर सकते हो। अगर आपकी इंटर्नशिप नहीं लगी तो आपको बी टी बी करना पड़ेगा, दैट इज़ बैचलर थीसिस प्रोजेक्ट। सो ये जो है किसी फैकल्टी के अंदर आपको प्रोजेक्ट पकाना पड़ेगा, एंड कोई शर्म वाली बात नहीं है। इवन इफ आपको इंटर्नशिप नहीं लगी और आप बी टी बी कर रहे हो तो साइड बाई साइड आप पढ़ाई करो, प्लेसमेंट्स उठाने की कोशिश करो, एंड इवन अगर आप कुछ टारगेट करो गेट एग्जाम या कैट एग्जाम, सो आप ट्राई करो कि आप उसमें हो जाओ एंड आप उसमें एक्सेल कर जाओ। सो पी बी आई है, अगर इंटर्नशिप है तो पी बी आई करो, इंटर्नशिप नहीं है तो बी टी बी करो। बट सेमेट एक ऐसा टाइम है गाइस जहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगी एंड आपको कुछ फ्यूचर का सोचना पड़ेगा। एंड इस साल काफ़ी सारे अनएम्प्लॉयड थे, रिसेशन था, सो मैंने चाहा कि आपके वक्त भी ऐसा कुछ हो। सो प्लीज़ पढ़ाई करना शुरू कर दो। इवन सेकंड ईयर में आपने पढ़ाई शुरू नहीं की, सो थर्ड ईयर भी ज़्यादा लेट नहीं है। थर्ड ईयर भी अगर आप पूरा एक साल अच्छे से पढ़ोगे तो भी आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। सो बढ़ते गाइस आगे अगर मैं बात करूँ आपके वर्कशॉप्स, बी डी सी एंड प्रोजेक्ट्स की, सो आई टी वर्कशॉप्स होते हैं, एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आईटी वर्कशॉप्स में आपको एनसिस पढ़ाया जाएगा, सॉलिड वर्क्स, एडम्स, मैटलैब, कैटियन पावलिंग, ऑटो कैड, टी कैड। सो ये सारे बेसिकली सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सिखाया जाएगा कंप्यूटर पे। एंड अगर मैं पीडीसी की बात करूँ दैट इज़ प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स की, सो आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होते हैं, आपको इंटरव्यूज़ वगैरह कैसे देने, ये सब आपको इस कोर्स से पढ़ाया जाता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड ऑल। सो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके इंटरव्यूज़ के लिए भी एंड प्लेसमेंट्स के लिए। सो आप देखोगे इनोवेशन थियरी एंड प्रैक्टिस है, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट है, बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स है। सो ये सारे भी सब्जेक्ट्स एक एक दो क्रेडिट के रहते हैं, एंड आपको ये भी करना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। एंड इंजीनियरिंग इज इनकम्प्लीटेड प्रोजेक्ट, सो इंजीनियरिंग ईडीपी प्रोजेक्ट होता है, इंजीनियरिंग डिज़ाइन प्रोजेक्ट, पीआर प्रोजेक्ट्स होते हैं। सो ये प्रोजेक्ट से आपको अच्छा करना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट्स के होते हैं, एंड अगर इसमें ग्रेड्स ख़राब आते हैं सो आपका जो ओवरऑल सी पी आई ख़राब हो जाएगा। सो प्लीज़ प्रोजेक्ट्स वगैरह अच्छा करना, एंड इसमें जो टीम बनानी होती है सो आप अच्छी टीम बनाइए इसमें। सो अगर हम बात करें सिलेबस की, सो ये लिंक पे मैं आपको शेयर कर दूँगा। सो यहाँ पे जो कोई भी सब्जेक्ट आप ले रहे हो, इलेक्टिव ले रहे हो, सो आप यहाँ पे उसका सिलेबस वगैरह देख सकते हो। तो जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इवैल्यूएशन स्कीम क्या रहेगी, आपके उसको पढ़ना क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, रेफरेंस बुक क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ आपको इसमें बताया जाएगा। सो आप जो भी सब्जेक्ट ले रहे हो तो आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हो, एंड आप सीनियर्स से कॉन्टैक्ट करो कि सीनियर्स क्या राय दे रहे हैं, इवन फैकल्टी से बात करो एंड रिसर्च वगैरह करो, तब जाके आपको इलेक्टिव का कोर्स लो। सो ऐसे कोई भी कोर्स मत ले लेना। सो अगर हम बात करूँ इस ग्रेडिंग की, सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ग्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ, सो रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम होता है।
सो दो सिस्टम होते हैं, एक तो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम होता है एंड रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम होता है। सो एब्सोल्यूट में होता है, मान लो 90 to 100 के बीच में होगा आपका A+ होगा, देन 90 to 100 में आपका A होगा, एंड इस तरीके से आपका चल जाएगा। वेयर एज रिलेटिव में मान लो अगर टॉपर ही 60 मार्क का है, मान लो 100 मार्क का पेपर है, उसमें 60 मार्क्स किसी ने सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाया, टॉपर है वो, सो 60 मार्क आपका A+ कहलागा एंड उसके हिसाब से आपकी रिलेटिवली ग्रेडिंग होगी। सो वो काफ़ी अच्छा सिस्टम है, रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम है, इसलिए हमारा CPI जो है मेंटेन हो पा रहा है। अगर एब्सोल्यूट है तो काफ़ी ख़राब हो जाता है CPI। सो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है हमारे कॉलेज में कि रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम है। सो अगर हम बात करेंगे इवैल्यूएशन की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, सो बेसिकली 3 क्रेडिट 4 क्रेडिट के कोर्सेज होते हैं। सो यूजुअली जो अपने इलेक्टिव्स होते हैं वो 3 क्रेडिट के होते हैं एंड जो हमारा जो मेन कोर्स सब्जेक्ट है 4 क्रेडिट के होते हैं। सो ऐसा ज़रूरी नहीं आपके इलेक्टिव्स भी कुछ होते हैं जो कि 4 क्रेडिट के होते हैं। सो अगर मैं बात करूँ जनरल इवैल्यूएशन स्कीम की 3 क्रेडिट की, सो 10% क्विज 1 होगा, 30% मिड सेम होगा, 10% क्विज 2 होगा, 40% एंड सेम होगा, 10% आपका असाइनमेंट प्रोजेक्ट या अटेंडेंस पे होगे। अगर 4 क्रेडिट के अगर आपका कोर्स होगा सो आपका 10% जो है आपका क्विज 1, मिड सेम 20%, क्विज 2 जो है 10%, 30% आपका एंड सेम, लैब जो है आपका 20% एंड ट्यूटोरियल जो है आपका 10%। सो ये डिपेंड कर जाएगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने लिख रखा है कि कम्प्लीटली डिपेंड ऑन फैकल्टी। सो फैकल्टी के ऊपर है, उनको जैसा रखना है अपना इवैल्यूएशन की वो ऐसा रखेंगे। हो सकता है कि आपको 10% रखे ही ना असाइनमेंट प्रोजेक्ट या अटेंडेंस पे, अब हो सकता है क्विज 1 15 कर दे, क्विज 2 15 कर दे। सो इट ऑल डिपेंड्स कि कैसा फैकल्टी होता है एंड कौन से क्रेडिट का सिस्टम है। सो LPT क्रेडिट सिस्टम स्कीम होता है अपने कॉलेज में, दैट इज़ लेक्चर, प्रैक्टिकल एंड ट्यूटोरियल्स। सो ये भी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। सो जैसे कि यहाँ पे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सो आप देख सकते हैं 2L2T लिखा है, तो यहाँ पे 2 लेक्चर्स होते हैं, 2 ट्यूटोरियल्स होते हैं। सो ऐसा लिखा है, टोटल जो है 3 क्रेडिट का सिस्टम है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 3 लेक्चर है, 1 ट्यूटोरियल है, 2 प्रैक्टिकल है। सो ऐसे सभी सब्जेक्ट होते हैं। तो ये साइट है गाइस, ये आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए कि जो भी हमारा कोर्स करिकुलम एंड बाकी कितने क्रेडिट्स वगैरह के वो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। सो बढ़ते गाइस आगे। सो अगर मैं बात करूँ कि क्रेडिट्स कितने हमको सफिशिएंट चाहिए होते हैं, सो फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करूँ सो 14 सेम 1 में आपको 14 क्रेडिट्स कमाने हैं, सेम 2 में आपको 21 क्रेडिट कमाना है, सेम 3 में 22 कमाने पड़ेंगे, सेम 4 में 23 चाहिए, सेम 5 में 19 होना है, सेम 6 में 18 होना है, सेम 7 में 16 होना है, सेम 8 में आपको 15 होना है। सो टोटल जो है गाइस आपके 41 सब्जेक्ट्स होते हैं और 140 टोटल क्रेडिट्स, 41 सब्जेक्ट्स वारी करेंगे एंड टोटल जो क्रेडिट्स है 148 है। सो इतने आपको लाने ही लाने हैं, आपको डिग्री नहीं मिलेगी अगर आपको क्रेडिट शॉर्ट हो गए तो, एंड बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी इंटर्नशिप्स वगैरह में या प्लेसमेंट वगैरह में। इसलिए क्रेडिट शॉर्ट मत होने दो एंड अगर आपको क्रेडिट शॉर्ट होते हैं तो बैक लगेंगे एंड बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। एंड ऑल्सो गाइस हमारे जो 2 हम आप रिप्लेस कर सकते हो ओपन इलेक्टिव्स को आप स्वयं में NPTEL से। सो 4 साल का आपका बीटेक होता है एंड उसमें से जो है आप मैकेनिकल SM या EC वाले जो है 2 रिप्लेस कर सकते हैं सब्जेक्ट्स इलेक्टिव्स स्वयं से। सो स्वयं जो बेसिकली आपकी ऑनलाइन एग्जाम होती है NPTEL की, सो जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है एंड ये यहाँ पे भी आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप अपने हिसाब से ले सकते हो। बट मेरे पर्सनली मार्क्स नहीं आते हैं स्वयं में ऑनलाइन एग्जाम में, क्योंकि मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, 1 दिन पहले पढ़ता हूँ एंड शायद मोस्ट ऑफ दम भी यही करेंगे। सो आपके ऊपर है, अगर आप कर पा रहे हो स्वयं में पढ़ पा रहे हो तो आप करो, वरना कॉलेज के कोर्स लेके आप अच्छे मार्क्स कमा सकते हो। सो ये भी एक काफ़ी अच्छी क्रेडिट रिप्लेसमेंट सिस्टम है। सो अगर हम बात करेंगे फैकल्टीज़ की मैकेनिकल इंजीनियर की, सो हमारे पास 4 प्रोफेसर है, 2 एसोसिएट प्रोफेसर है और 16 जो असिस्टेंट प्रोफेसर है। सो टोटल फैकल्टीज आपकी 22 फैकल्टीज़ होती है। सो ये जो गाइज आपका ये है एंड इवन आप IIT जबलपुर के फैकल्टीज़ की अगर मैं बात करूँ, सो ये जो गाइज आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फैकल्टीज़ है सारी। सो आप देख सकते हो इसमें प्रोफेसर वगैरह है। सो हमारे विजय सर हमारे प्रोफेसर है, तनुजा मैम हमारी प्रोफेसर है, पुनीत सर हमारे प्रोफेसर है, PK जैन सर हमारे प्रोफेसर है एंड एसोसिएट प्रोफेसर आप यहाँ पे देख सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह भी है। सो ये सारा लिस्ट है हमारी मैकेनिकल एज वेल एज इवन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की भी फैकल्टी लिस्ट है ये। सो आप यहाँ पे भी साइट में भी आप देख सकते हो सारा। सो फैकल्टीज़ हो गया एंड अगर मैं अभी बात करूँ इंफ्रा लैब्स की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, सो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सो उसके लिए गाइज आप मेरे चैनल पे जा सकते हो IIT साइंस में एंड यहाँ पे जो है आप वीडियो देख सकते हो मेरी कहाँ गई या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। सो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कौन से मशीन्स है एंड क्या आपको प्रैक्टिकल लैब एक्सपीरियंस क्या क्या रहता है, वो सबको आप इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएगा। सो अच्छा ही है, इंफ्रा कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर मैं बात करूँ बहुत ही मेन थिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा सर्च होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्लेसमेंट्स के बारे में, सो मैं ओवरऑल बोलूँगा प्लेसमेंट्स पुअर थे इस बार में एंड रिसेशन एक चीज़ है एंड इवन कोर कंपनीज तो बिल्कुल ही नहीं आई थी, बस 1-2 कोर कंपनी आई थी जिसमें भी एक ही लेके गई, Hyundai एक थी और एक हमारी SLV थी। सो जिसमें एक ही कैंडिडेट से लेके गई। सो काफ़ी बुरा हाल था। सो मान लो अगर आप मैकेनिकली पढ़ रहे होगे सो कितना बुरा हाल होगा कि आपके पास कोर कंपनीज ही नहीं है। सो IT में भी काफ़ी बुरा हाल था प्लेसमेंट्स का एंड मोस्ट ऑफ देम जो है
ऑफ कैंपस है। सो ये जो है कंपनीज विजिट थी, तो ये बहुत ऑन प्लस ऑफ कैंपस है। इसमें से जो है कुछ ही कंपनीज ऑन कैंपस आई है एंड बाकी सारे ऑफ कैंपस है। तो हमारे बच्चे अच्छे कहीं ना कहीं से उन्होंने प्लेसमेंट उठा लिया है। बट थिंग इज़ कि ये IT एज वेल एज कोर दोनों मिला के है गाइस। एंड मैं यही बोलूँगा कि अगर आप मैकेनिकल से आ रहे हो तो आपको टॉप CPI होल्डर, टॉप एकेडमिक में रहना पड़ेगा, टॉप प्लेसमेंट में रहना पड़ेगा, कम्युनिकेशन अच्छा करना पड़ेगा, तब जाकर आपके प्लेसमेंट के कुछ चांसेस रहेंगे। वरना आप भी गेट एग्ज़ाम या बाकी एंट्रेंस एग्ज़ाम देके कुछ आगे हायर एजुकेशन वगैरह कर सकते हो। सो प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूँ गाइस, सो इसमें भी आप मेरा वीडियो देख सकते हो। सो ये जो गाइस मेरा चैनल है एंड आप यहाँ पे जो है मेरी प्लेसमेंट वाली वीडियो देख सकते हो, IIT जॉब प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे मैंने सारे डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स डाल दिए। सो जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हम देखा है, सो कितने प्लेस हुए हैं, कितने नहीं प्लेस हुए हैं, ये सब कुछ मैंने डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स डाल रखी है, 100% लेजिट है। सो आप यहाँ पे आके डिटेल में आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्लेसमेंट्स देख सकते हो। सो अगर मैं बात करूँगा इस कंक्लूजन की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, सो क्या कंक्लूजन रहेगा? सो मैं बोलूँगा मैकेनिकल इंजीनियर लेके आ रहे हो, सो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको NITs में अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रही है, सो मैं बोलूँगा अगर आप उधर जाना ज़्यादा प्रेफर करो, या इवन मैकेनिकल में EC अगर NIT में EC मिल रही है, सो आप वहाँ पर जाना प्रेफर करो ज़्यादा, मैं यही बोलूँगा। एंड अगर आप कुछ नहीं मिल रहा है, यही अगर ऑप्शन है, सो ठीक है आप ले सकते हो। बट ओनली थिंग इसके आपको मेहनत करना पड़ेगा, कम्पीट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। मैकेनिकल वालों से तो करना पड़ेगा, एज वेल एज CS वाले इतना भारी कंपटीशन देगा कि आप कम्पीट ही नहीं कर पाओगे। सो आपको कोडिंग प्रोग्रामिंग एकदम तगड़ी रखनी पड़ेगी एंड अच्छे कोडर का भी बुरा हाल हो जाता है। सो अगर मैं प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ, सो इंफ्रा लैब्स में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूँ करिकुलम की, सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से सही है एंड फैकल्टीज़ भी उसी डोमेन के मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्रेडिशनल वाले, सो उनको भी काफ़ी नॉलेज है। एंड डिसेंट फैकल्टीज़ एंड ग्रेडिंग से मैं बोलूँगा कि बहुत सारे अच्छे फैकल्टीज़ हैं मैकेनिकल में जो ग्रेडिंग भी अच्छे देते हैं एंड नेचर से भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो लाइक ऐसे फैकल्टीज़ होते हैं जो वो काफ़ी रूल्स वाले होते हैं, अपनी रूल्स लगाएंगे या डिक्टेटरशिप टाइप होते हैं। सो वैसे भी कुछ फैकल्टीज़ है, सो वो आप पे डिपेंड होगा कि आप कौन से फैकल्टी के अंदर पढ़ रहे हो एंड ऑल। बट ओवरऑल मैं बोलूँगा कि ठीक ठाक फैकल्टीज़ है, ग्रेडिंग भी दे देंगे, आपको फेल नहीं करेंगे फैकल्टीज़। हाँ एक्सट्रीम केस में आपकी अटेंडेंस वगैरह लो है बहुत ज़्यादा, या आपका बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस एग्जाम है, तब जाके आपको फेल करेंगे, बाकी ऐसा कुछ आपकी बैक नहीं लगाएंगे। कंपैरेटिवली ईजियर टू स्कोर CPR एंड EC CSE। सो ये काफ़ी अच्छा प्रो है कि अगर आप मैकेनिकल में हो, तो आप अगर अच्छे से पढ़ोगे, इवन एग्जाम के एक दिन पहले भी पढ़ोगे, सो आप CPI जो अच्छा मेंटेन कर सकते हो। कॉन्स की अगर मैं बात करूँ, सो परमिशन रिलेटेड काफ़ी इश्यूज़ आ जाते हैं। जैसे कुछ भी रिसोर्स आपको यूज़ करने हो मशीन की, या कोई भी मशीन वगैरह यूज़ करने हो, सो परमिशन का आपको बताएंगे। आपको बोलेंगे कि पहले लैब इंचार्ज के पास जाओ, जो स्टाफ जो होता है बोलेगा लैब इंचार्ज के पास जाओ, लैब इंचार्ज बोलेगा कि प्रोफेसर इंचार्ज के पास जाओ, प्रोफेसर बोलेगा कि आप HOD को कॉन्टैक्ट करो। एंड ऐसे वैसे फॉर्म्स मेल्स फ्लोट होते रहेंगे और दिमाग का एकदम दही होता जाएगा। सो ये एक बहुत ही बुरी चीज़ लगी मेरे को। पुअर प्लेसमेंट जो है, ऑफकोर्स मैंने बताया कि कोर कंपनीज़ मैंने जैसे कि बताया कि काफ़ी कम आई थी एंड ओवरऑल भी प्लेसमेंट काफ़ी पुअर है। सो इसमें बच्चों को भी स्किल्स अच्छी डेवलप करेंगे, एज वेल एज प्लेसमेंट टीम को भी काफ़ी काम करना पड़ेगा अच्छे प्लेसमेंट्स के लिए। कोर प्लेसमेंट जैसे मैंने आपको बता दिया। ये अनइवन ग्रेडिंग समटाइम्स, जैसे इस सेमेस्टर ही हमारे वक्त बहुत ही अनइवन ग्रेडिंग हुई थी। मतलब BTP प्रोजेक्ट में हमको 10 पॉइंटर्स के हिसाब से ग्रेडिंग दी ही नहीं दी। मतलब एक बंदा जो काफ़ी मेहनत करेगी, BTP PBI दोनों में ले लो, वो अगर 100% एफर्ट भी दे तो उसको 10 पॉइंटर्स नहीं मिलेंगे। अदरवाइज CSE इसी में या हमारा डिज़ाइन डिसिप्लिन में उसमें दे रहे थे। तो कभी कभी अनइवन ग्रेडिंग करते हैं, हमने काफ़ी बोला, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन सुन तक आया हमारी। सो बढ़ते आगे, सो मैं बोलूँगा पुअर मेंटेनेंस ऑफ मशीन। सो काफ़ी सारे अच्छे मशीन्स हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा मशीनों का भी जब वो चलती ना हो। सो बहुत सारे जैसे वाटर जेट, मैंने आज तक वाटर जेट मशीन को चलते हुए नहीं देखा है, क्योंकि कुछ मेंटेनेंस ही नहीं है, ख़राब पड़ी हो मेंटेनेंस। तो मशीन का मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है एंड उस पर पैसा लगाती ही नहीं कॉलेज। ये काफ़ी मेरे को बुरी चीज़ दिखी कॉलेज में। रिड्यूस रिसर्च पब्लिकेशंस कंपैरेटिवली, सो ये NRF इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है। सो रिसर्च पब्लिकेशंस कम होते जा रहे हैं एंड इसकी वजह से NRF डाउन हो रही है। सो इससे भी थोड़ा काम करना पड़ेगा। एंड ओवरऑल में बोलो, सो फीस के लिए वर्थ नहीं है। सो अगर आप लोन लेके आ रहे हो, सो मैं तो बोलूँगा कि ना ही आओ, मैं बोलूँगा, या फिर आप आ रहे हो तो एकदम 100% एफर्ट डाल के रखो। बट अगर आप इतनी अगर 8-10 लाख फीस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दे हो, सो आई डोंट थिंक ये उतना वर्थ होगा। सो बढ़ते गाइस आगे बताता हूँ कि हु शुड जॉइन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और किन्हें नहीं जॉइन करना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग IIT लेवल में। सो सबसे पहले तो गाइस मैं आपको रियलिटी बता दूँ कि 90% जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो CSE टारगेट करते हैं ITs एंट्रेंस IITs में, और अनफॉर्चुनेटली उनको जो है वो सीट नहीं मिलती, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है। सब लोग जो काउंसलिंग होती है उसमें प्रेफरेंस पे CSE रखते हैं ITs एंट्रेंस IITs में। सो उनको जो है कोई मैकेनिकल मिल जाती है, EC मिल जाती है, अदर कुछ लोअर ब्रांचेस जैसे स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग या बाकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ऐसे कुछ ब्रांचेस मिल जाती है।
सो ये सैड रियलिटी तो है, जो कि सही भी है क्योंकि जो है अभी करंट सिनेरियो में जॉब जो है आईटी फील्ड में ज़्यादा है एज़ कंपेरेटिवली कोर में, बट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। अगर किसी का इंटरेस्ट होता है मैकेनिकल वगैरह में, सो इट्स अ डिफरेंट थिंग या इसी में, बट इवन इफ मैंने देखा कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट होता है मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, बट फिर भी वो इसी चूज़ करते हैं क्योंकि इसमें जॉब मिलना थोड़ा आसान होता है। बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू गाइज। अगर आपको रियली इंटरेस्ट है मैकेनिकल इसी में, सो आप आओ। करते गाइज बात हु शुड जॉइन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन ट्रिपल आईटी जबलपुर। सो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपका पैशन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, डेफिनेटली वो पैशन जो है गाइज वो आपका दिखेगा एंड आप जो है अच्छा पढ़ोगे उसके कारण, एंड उसके कारण जो है कोर कंपनीज होगी मैकेनिकल में, आप उसको टारगेट करोगे, या जो भी आपको लाइक रिसर्च में जाना है या हायर एजुकेशन में जाना है तो आप अच्छे से कर पाओगे। सो अगर आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आपको आना चाहिए ट्रिपल आईटी जबलपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। देन सेकंड इज इफ़ यू वांट अ ट्रिपल आईटी टैग, ऐसा कुछ अगर आपका एम होगा कि आपको एक ट्रिपल आईटी का बस एक टैग चाहिए तो आप डेफिनेटली आ सकते हो ट्रिपल आईटी जबलपुर में, कोई दिक्कत नहीं है। देन इज गाइज इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी सीट इन आई टी, तो आप डेफिनेटली आई टी पहले प्रायोरिटी में रखते हो ट्रिपल आईटीज़ में, बट अगर आपको उसमें कोई ब्रांचेस नहीं मिल रहे, चाहे वो सी एस सी हो, ई सी हो, सो एंड इवन आपको ट्रिपल आईटीज़ में इसी नहीं मिल रहे, सो देन यू कैन ट्राई फॉर मैकेनिकल। बट थिंग इज़ कि आपको सस्टेन करना पड़ेगा अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है ये सब पढ़ने में, और आपको अगर प्लेसमेंट एक की प्रायोरिटी है तो कोई आप रीजनल कॉलेज में जो है आप ले सकते हो, सी एस सी या ई सी जो भी आपको ब्रांच चाहिए। बट अगर आपको सीट नहीं मिल रही और आपका टारगेट है कि ट्रिपल आईटी वगैरह में कुछ चाहिए आपको सीट, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। देन इज गाइज इफ़ यू वांट टू परस्यू हायर एजुकेशन आफ्टर बीटेक, जैसे कि गेट एग्जाम है, कैट एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम से, तो अगर आपका कुछ एम है कि आपको इन सारे हायर एजुकेशन पे हायर एजुकेशन के एग्जाम से आपको टारगेट करना है, आपको गेट क्रैक करना है, कैट क्रैक करना है, गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करना है, तो आप डेफिनेटली आ सकते हो। ओनली थिंग इससे आपको फोकस देना चाहिए इन सब चीज़ों में, लाइक आपके प्लेसमेंट्स भी आएंगे, सो आप एक चूज़ करें आपको प्लेसमेंट में बैठना है कि आपको हायर एजुकेशन में जाना है। अगर आपने पहले ही क्लियर कर लिया है कि आपको हायर एजुकेशन में जाना है तो उसके जो है मॉक एग्जाम्स देते रहो, अच्छा प्रेप करो ताकि जो आप इन सारे एग्जाम्स को क्रैक कर सको। देन इज इफ़ यू वांट टू गो फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो अगर आपको कुछ इंटरेस्ट है कि आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। सो आपको इससे प्रोफेसर्स वगैरह के साथ अच्छी बना के रखनी पड़ेगी क्योंकि वो जो है काफ़ी अच्छे सोर्स है आपको R&D फील्ड में भेजने के लिए, एंड इवन बहुत सारे कंपनीज में R&D डिपार्टमेंट होता है, सो आप उसमें भी प्लेस हो सकते हो। देन इज इफ़ यू जस्ट वांट अ बैचलर्स डिग्री, तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपको बस एक ट्रिपल आईटी का टैग चाहिए, अगर आपको बस एक बैचलर्स डिग्री चाहिए, अगर आपके कुछ और एम्स है, अगर आपको कुछ और पैशन है, आपको कुछ आपके अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर आपको जाना है, सो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। देन नेक्स्ट इज इफ़ यू आर अ फीमेल स्टूडेंट, सो हाई चांसेस ऑफ प्लेसमेंट इन डाइवर्सिटी हायरिंग। सो अभी जो गाइस करंटली डाइवर्सिटी हायरिंग चल रही है, सो फीमेल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ ये है अगर आप थोड़ी भी अच्छे स्किल्स रखते हो, टेक्निकल स्किल्स एज वेल एज सॉफ्ट स्किल्स, अगर आप कम्युनिकेशन वगैरह अच्छे रखते हो तो डेफिनेटली गाइस आप जो है अच्छे कंपनी में प्लेस हो जाएंगे। ओनली थिंग इससे आपको कम्पीट करना पड़ेगा एंड आप जो है बस अपने सॉफ्ट स्किल्स टेक्निकल स्किल्स को थोड़ा अच्छे रखो एंड डेफिनेटली फीमेल जो है प्लेस हो जाएंगे कंपनीज़ में। देन इज यू शुड नॉट जॉइन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट ट्रिपल आईटी जबलपुर। तो अगर बात करूँ ऐसे स्टूडेंट्स की जिन्हें नहीं ज्वाइन करना चाहिए, सो अगर आप ऐसे सोच कर रहे हो कि अगर आपका फाइनल मोटिव है एक अच्छा प्लेसमेंट आई कंपनीज़ में, जैसे फैन कंपनीज होती है आपकी फ्लिपकार्ट, अमेजोन है, गूगल वगैरह है, सो अगर आप ये सब टारगेट कर रहे हो एंड इवन अगर आपको टॉप कोर कंपनीज ज़्यादा जाना है जैसे Hyundai है, होंडा है, बाकी कोई भी आप कोर कंपनी अगर आप टारगेट कर रहे हो, सो यहाँ पे जो है वो मुश्किल होगा। सो लाइक अगर आपका डेफिनेटली अगर आपको प्लेसमेंट ही आपका एम है, सो और आईटी फील्ड में आपको जाना है तो आप रीजनल कॉलेज में जो है कोई CSE वगैरह आप सिलेक्ट कर लो, क्योंकि जो है मैकेनिकल में थोड़ी दिक्कत आएगी। अगर आप IT में भी टारगेट कर रहे हो तो बहुत सारे कंपनीज में ऐसा रूल होता है कि ओनली CSE ओनली EC वाले अलाउ होते हैं, मैकेनिकल को कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती है। एंड इवन जो है गाइज आप मैकेनिकल होते हो तो कम्पीट नहीं कर पाओगे आप CSE वगैरह वालों से। सो आई थिंक ये गुड ऑप्शन नहीं होगा अगर आपका प्लेसमेंट एक देंगे। एंड इवन कोर में भी जो है गाइज अभी रिसेशन है, लाइक कोर में भी अभी बहुत ही कम कंपनीज आ रही है। सो इस बार भी हमारे वक्त बस Hyundai आई थी, SLV आई थी और आई गेस एक रिन्यू आई थी, बस 3 ही कंपनीज आई थी और इसके अलावा कोई कोर कंपनी नहीं आई थी। आई भी थी तो बस फॉर्म फिल कराई, OA वगैरह लिया और भाग गई, आई ही नहीं वो। सो ऐसा भी बहुत सारे कॉलेजेस में हो रहा है एंड आपके वक्त भी पता नहीं कैसा होगा प्लेसमेंट सिनारियो, कुछ बोल नहीं सकते। सो हर जगह जो है कंपटीशन है एंड कोर प्लेसमेंट भी अभी टफ ही है। सो अगर फिर भी लाइक अगर आपका टारगेट है कि आपको एक ट्रिपल आईटी का टैग भी चाहिए एंड आप अगर ऐसा खुद को लाइक गट फीलिंग है आपकी कि आप मैकेनिकल इंजीनियर करके आप अच्छी कोडिंग करके अच्छी प्रोग्रामिंग करके अगर आप IT प्लेसमेंट सकते हो या अच्छी पढ़ाई करके अगर आप कोर प्लेसमेंट ले सकते हो, सो इट्स ऑल अपॉन यू। अगर आप कर सकते हो सो इट्स गुड। हाँ, फीमेल कहीं ना कहीं कर सकते हैं अच्छा, क्योंकि डाइवर्सिटी हायरिंग चल रही है, सो फीमेल कैन जॉइन मैकेनिकल इंजीनियरिंग।
Then is guys, if you are taking loan to join mechanical engineering in IIT, so it is not worthy. So रिस्की है, मतलब मैं बोलूँगा. सो अगर आप लोन लेके आ रहे हो IIT जबलपुर में, वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, सो कहीं ना कहीं बोलूँगा कि वर्दी नहीं है. वर्दी इन द सेंस कि मतलब रिस्की है, हो सकता है आपके प्लेसमेंट लगे भी और ना भी. सो इस बार के अगर मैं सिनारियो बताऊँ, सो बहुत सारे बेरोज़गार थे एंड कुछ कुछ जो है लोन लेके आए थे एंड उनकी प्लेसमेंट नहीं हुई. सो काफ़ी डिप्रेस पड़े हैं वो. सो अगर आप इतना 8-10 लाख अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो, और अगर आपका एम है अच्छा प्लेसमेंट, तो कोई प्राइवेट कॉलेज लेना ज़्यादा सही होगा एज़ कम्पेयर टू 10 लाख का लोन लेके और 4 साल बाद ये रिग्रेट करके कि वो 10 साल का कुछ आउटपुट मिला ही नहीं. सो प्लेसमेंट जो है सब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते जा रहा है एंड इवन जो प्रोसेस है वो भी डिफ़िकल्ट होते जा रही है. अगर आप बस पढ़ते जाओ तो भी कुछ फ़ायदा नहीं. अगर आप कम्युनिकेशन मतलब अगर आप वो प्रेजेंट ही नहीं कर पाओ इंटरव्यू में, सो वो भी एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है. तो कम्युनिकेशन भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. तो आप खुद को जानो और आप अपने हिसाब से डिसीजन लो. अगर आप लोन लेके आ रहे हो तो आपको एकदम टॉप लेवल पे पढ़ाई करनी पड़ेगी और कम्पीट करना पड़ेगा, तब जाके आपका प्लेसमेंट होगा. देन इज गाइस, इफ़ यू आर थिंकिंग यू विल चेंज ब्रांच आफ्टर फर्स्ट ईयर. सो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लेते हैं IIT में और ब्रांच चेंज कर लेंगे CSE वगैरह में. सो ये जो गाइस बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. आई मीन ये जो है कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि आप कैसे CPI लोगे, बट इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है कि ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है. एंड फर्स्ट ईयर में सिंस बहुत सारे डोमेन्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स होता है, मैथ्स होता है एंड बाकी सारे प्रोग्रामिंग वगैरह के भी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है स्टूडेंट्स को अच्छा CPI मेंटेन करने में. एंड ना आप मैकेनिकल के रह पाओगे, ना आप CSE जो आप टारगेट करते हो उसमें रह पाओगे. तो आप जो है बहुत रिग्रेट करोगे एंड लिटरली वो आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा. सो अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि आप ब्रांच चेंज वगैरह कर लोगे तो मत करो. अगर आपका टारगेट ही है, आपका एम ही है CSE लेना, सो कोई रीजनल कॉलेज में ले लो, कोई बात नहीं. IIT जो है, आई मीन मैं समझ बहुत ही टफ डिसीजन होगा कि आपको IIT जो है टैग छोड़ के आप कोई रीजनल कॉलेज में CSE ले लो, बट अगर आपका एम है ऐसा कुछ प्लेसमेंट वगैरह का, तो डेफिनेटली आपको वो चूज़ करना चाहिए. देन इस गाइज, हाँ मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि अगर आप IIT ले रहे हो सो ऑफकोर्स एक्सपोजर तो अच्छा मिलेगा, वो मैं मानता हूँ, लेकिन you have to choose between a good exposure, a good college, a good tag versus your branch, your placements and all. So it all depends upon you. देन इस गाइज, अगर मैं बात करूँ ओवरऑल मैकेनिकल इंजीनियरिंग IIT जबलपुर के रिव्यूज़ की, सो क्या ये वर्थ है कि नहीं है. सो मैं लोगों की वर्थ नहीं है, क्योंकि मैं भी खुद स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल डिपार्टमेंट का हूँ एंड मैं जिस हिसाब से बच्चे देख रहा हूँ डिप्रेस बैठे पड़े, बहुत सारों की जॉब नहीं लगी है, बहुत सारे ना इवन एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाए गेट वगैरह. सो मैं बोलूँगा कि वर्थ तो नहीं है, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू. अगर आप स्टार्टिंग से अच्छी पढ़ाई करोगे, कम्पीट कर पाओगे, या आप ऑफ कैंपस ऑन कैंपस दोनों जगह नौकरी अप्लाई करते रहोगे, इंटर्नशिप्स करोगे, काफ़ी एक्सपीरियंस अगर आप गेन करोगे क्लब जॉब से, तब जाके आपकी प्लेसमेंट होगी. टॉप रहना है आपको गाइस. कहने का तात्पर्य है कि आपको टॉप एकेडमिक्स में रहना है, टॉप CPI होल्डर रहना है, टॉप प्रोग्रामर वगैरह रहना है, तब जाके आपके IT वगैरह में कहीं अच्छी प्लेसमेंट हो सकती है. एंड इवन कोर में भी अगर आप ट्राई करो, सो आपको है लाइक स्किल्स वगैरह काफ़ी अच्छे रखने पड़ेंगे, तभी जाके आपका प्लेसमेंट होगा. सो इट्स नॉट वर्थ राइट नाउ, बट इट विल बी यू हु विल मेक इट वर्थ. सो अगर आप लेके आ गए हो मैकेनिकल में, सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट वर्थ. और आप प्लेसमेंट सेल को कंपनी सजेस्ट करो एंड इवन आप ऑफ कैंपस वगैरह ट्राई करो. एंड इवन आप जब कंपनी में प्लेसमेंट हो जाता है तो आप रिफ़र करो अपने कॉलेज को, अपने जूनियर्स को, ताकि जो है प्लेसमेंट सिनारियो अच्छा रहे. सो इट विल बी यू हु विल मेक इट वर्थ. देन इस गाइज, आई डेंट से इम्पॉसिबल, आई सेड इट्स टफ. जो प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, सो इम्पॉसिबल तो नहीं बोला मैंने, बट बोला कि टफ है, कंपटीशन है. सो इफ़ यू आर लाइक टॉप ऑफ द गेम, इफ़ यू आर स्किलफुल, इफ़ यू आर नॉलेजेबल, इफ़ यू आर वेरी पैशनेट, देन ओनली यू विल गेट प्लेस्ड. अदरवाइज आप प्लेसमेंट भूल जाओ. अगर आप में 4 चीज़ें नहीं हैं, सो आप डेफिनेटली प्लेसमेंट नहीं उठा पाओगे. एंड इवन इफ अगर आप ये 4 चीज़ें हैं और अगर आप ये प्रेजेंट नहीं कर पाए इंटरव्यू में, अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है, सॉफ्ट स्किल्स वीक है, सो डेफिनेटली प्लेसमेंट से बहुत कम चांस हो गए. सो कॉम्पिटिशन जो है हर जगह है, चाहे आप ITs में जाओ, NITs में जाओ, कोई भी रीजनल कॉलेज में जाओ, कॉम्पिटिशन हर जगह है. आपके ब्रांच में कॉम्पिटिशन है, आपके बैच वाइज में कॉम्पिटिशन है. एंड अगर आप ऑफ कैंपस देख रहे हो, सो पूरी इंडिया, पूरी वर्ल्ड से आपका कॉम्पिटिशन रहेगा. सो कॉम्पिटिशन हर जगह है, हर एक फील्ड में, नॉट जस्ट इंजीनियरिंग, हर एक फील्ड में आपका कॉम्पिटिशन है. तो वो आप पर डिपेंड करेगा कि आप कैसे स्किल्स ले रहे हो, आप कैसे नॉलेज है आपका, एंड उस हिसाब से आप कैसे कम्पीट करते हो दोनों से, वो मैटर करेगा. सो कॉम्पिटिशन इज़ एवरीवेयर, इट्स अपॉन यू. एंड आई सेड इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स टफ. एंड डेफिनेटली गाइज आप कर सकते हो. सो बात करते हैं इस कंक्लूजन की. जो हर एक कॉलेज के कुछ प्रोज होते हैं और कुछ कॉन्स होते हैं. सो सिर्फ अगर हम कॉन्स देखते चले तो फिर कोई भी कॉलेज अच्छा नहीं होगा. सो हमें जो है ये रखना चाहिए कि प्रोज जो है उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेके जो कॉन्स है उसको इंप्रूव करना चाहिए. एंड इवन अगर आप कॉलेज में आ रहे हो, सो आप ट्राई करो कि जो भी कॉन्स है कॉलेज को इंप्रूव हो, एंड उस पर ट्राई करो, उस पर वर्क करो और इंप्रूव करो अपने कॉलेज को. सो कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ, सो गाइस पॉजिटिव साइड देखो, हमारा कॉलेज एक्चुअली काफ़ी अच्छा है. ठीक है, कोई भी अगर हम अदर कॉलेज से कंपेयर करें, सो वो कॉलेज अच्छा है, क्योंकि जो हमारा कैंपस है इतना बड़ा है. इट्स अ ह्यूज कैंपस ऑफ 300 एकर्स. सो आपको कैंपस जो इतना अच्छा लगेगा, आपको इतनी फील आएगी कैंपस में कि आप वहाँ से घर जाने का नहीं सोचोगे. सो इंफ्रा अच्छा है, आपके हॉस्टल्स अच्छे हैं, आपका एकेडमिक ब्लॉक अच्छा है, आपका
LHCC कंप्यूटर सेंटर, PHC सब कुछ सही है। ऐसा इंफ्रा आपको कोई कैंपस में नहीं मिलेगा। एंड जो है कॉलेज जो है हमारा जबलपुर से 10 किलोमीटर दूर है, सो थोड़ा बाहर एरिया में है। वहाँ पे जो सराउंडिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, माउंटेन्स के बीच में है, पूरा ग्रीन कैंपस है गाइस। सो आप आओगे तो एकदम हरा कैंपस दिखेगा जो कि एकदम काफ़ी सुंदर है, फूल वगैरह है, पीसफुल है। आप मॉर्निंग वॉक्स पे जा सकते हो, आप घूम सकते हो कैंपस में, तो आपको एकदम फील आएगी। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है गाइस, क्योंकि आपको जो 4 साल रहना कॉलेज में, सो एक अच्छा कैंपस, एक अच्छी कैंपस लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर मैं बात करूँ लाइफ स्टाइल की, सो काफ़ी अफोर्डेबल लाइफ स्टाइल है गाइस। हमारे जो कॉलेज है, मैंने बाकी NITs अगर कोई पूछा है, सो हम देखेंगे कि हर एक हॉस्टल में कैंटीन है हमारे कॉलेज में, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। वो भी 12-12 बजे के शुरू रहती है। सो खाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एंड इवन अफोर्डेबल है। आप अगर हेक्सागन कैंटीन में जा रहे हो, सो आपको इतना अफोर्डेबल खाना है, आपको समोसा इतना अफोर्डेबल मिल रहा है, आपको थाली इतनी अफोर्डेबल मिल रही है। सो अफोर्डेबल लाइफ स्टाइल है गाइस। कुछ भी आपको है, बाल अगर आपको कटाना है तो सलून आपका अफोर्डेबल है, आपको जूस पीना है सो फ्रूट जूस अफोर्डेबल है, स्टेशनरी अफोर्डेबल है, जनरल स्टोर अफोर्डेबल है। सो अफोर्डेबल लाइफ स्टाइल है। अगर आप स्टूडेंट हो, आई नो कि ज़्यादा पैसा नहीं रहता है, सो कॉलेज ने जो है काफ़ी अच्छे रेट्स रखे हैं जो भी हमारे टेंडर्स होते हैं। सो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इवन मेस भी आप देख लो, 50 रुपये में आप खाना खा सकते हो अनलिमिटेड, वेज हो नॉन वेज हो, कुछ भी हो। सो लाइफ स्टाइल की चिंता मत करो, काफ़ी अफोर्डेबल रहेगा। आप लाइक हॉस्टल फीस, मेस फीस तो भरती हो, बाकी ज़्यादा खर्चा नहीं होगा महीने में। इवन बस फैसिलिटी है जो भी काफ़ी चीप है, 20 रुपये में आपका जाना होता है एंड 40 रुपये में आना जाना हो जाता है आपका। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग। सो कॉलेज लाइफ की बात करो गाइस, पर्सनली मेरी कॉलेज लाइफ काफ़ी अच्छी रही है। लाइक इतनी बकचोदी, इतना कुछ लर्निंग्स है। सो काफ़ी कुछ सीखा है मैंने कॉलेज से, फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, इवेंट मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, एंड इवन बाकी जो लाइफ एक्सपोजर है वो मेरे को कॉलेज नहीं दिया है। आई थिंक मैं इतना खुल पा रहा हूँ। आई थिंक ये यूट्यूब चैनल जो मैंने खोला है वो कॉलेज की वजह से ही खोला है। सो ट्रिपल आईटी जबलपुर ओवरऑल गाइस आपका डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा करेगा। एंड आई होप इट इज़ नॉट अबाउट कि कॉलेज आपको अच्छा रहेगा, इट्स अबाउट कि आप कैसे रिसोर्सेज को यूज़ करो कॉलेज में। कॉलेज जो आपको एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज देगा, आप कैसे उसको यूटिलाइज करते हो और आप क्या क्या चीज़ें लेते हो, ग्रैप्स करते हो ट्रिपल आईटी से, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सो कॉलेज लाइफ जो आप पे डिपेंड है, आप कैसे फ्रेंड्स बना रहे हो, आप कैसे जी रहे हो लाइफ, आप कैसे एन्जॉय कर रहे हो, आप कैसे एक्सपोजर ले रहे हो, आप कैसे क्लब्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कैसा एजुकेशन पे फोकस कर रहे हो, उस हिसाब से आपकी कॉलेज लाइफ डिपेंड रहेगी। एंड ट्रिपल आईटी एंड टैग ऑफकोर्स, सो CSE आई गेस अगर आप ले रहे हो तो काफ़ी अच्छा है। ऐसा मैकेनिकल में बोलूँगा अच्छा है, आपको सीखने को काफ़ी मिलेगा। प्लेसमेंट थोड़ा रिस्की है। सो अगर आप लाइक लोन लेके आ रहे हो तो मैं बोलूँगा कि मैकेनिकल ऐसे मत लो, बट बाकी मैं बोलूँगा कि टैग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपको बाद में बहुत काम आएगा। इवन आप IIMS में जा रहे हो आगे, सबको ट्रिपल आईटी का टैग काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एंड इवन कोई भी आप फील्ड में जा रहे हो, सो ट्रिपल आईटी का एक टैग काफ़ी आपके लाइफ में एक्सपोजर देगा। सो करते गाइस आगे। सो गुड स्टूडेंट कल्चर, सो स्टूडेंट जो है हर जगह से आते हैं, जैसे कहना होता है कि कोई नॉर्थ से आता है, कोई साउथ से आता है, कोई ईस्ट वेस्ट, हर जगह से आते हैं। तो एक अलग कल्चर, एक अलग, सब अपने अपने कल्चर, सब अपने ट्रेडिशंस बताते हैं। सो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड स्टूडेंट सीनियर जूनियर कल्चर भी काफ़ी अच्छा है, क्लब्स का कल्चर इतना अच्छा है। सो स्टूडेंट जो है काफ़ी एज ऑल आर रैंक होल्डर, सो सब में एक अलग ही लेवल ऑफ नॉलेज होती है। सो आपको हर एक फ्रेंड से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सो स्टूडेंट कल्चर काफ़ी अच्छा है। एंड डजंट मैटर आप साउथ से हो नॉर्थ से हो, कुछ ऐसा बायसनेस नहीं है, कुछ हैरेसमेंट नहीं है, सब मिलजुल के रहते हैं। फेस्टिवल्स आप इतने सारे देखते हो, कितने सारे बनते हैं। सो मैं बोलूँगा कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड फूड इशूज़ नहीं है, जैसे मैंने बताया कि इतने सारे कैंटीन से, इतने सारे मैस से, नॉन वेज वेज दोनों मिल जाएगा, वो भी अफोर्डेबल चीप रेट में। ठीक है गाइज, इससे चीप मैंने नहीं देखा। मैं खुद अभी नागपुर में हूँ एंड लिटरली गाइज इससे चीप खाना, कॉलेज से चीप खाना मैंने कहीं नहीं देखा। कॉलेज इज़ द बेस्ट गाइज, अच्छा अफोर्डेबल खाना, हर एक चीज़ आपको सस्ता मिल जाती है। कपड़े यहाँ पे आप देखोगे गाइज जो है, आप मेगा सिटीज़ वगैरह में देखो, जैसे मैं भी नागपुर में हूँ, इतना महंगा कपड़े धोना और प्रेस वैस होता है, लेकिन आप देखो कि कितना चीप रेट में हमारे कपड़े भी है, प्रेस होकर और धुल के आ जाते हैं लॉन्ड्री में। सो इसका भी फ़ायदा उठाओ। नेक्स्ट इज गाइस वर्कलोड नहीं है। सो क्लासेस आप देखोगे कि बहुत ही कम क्लासेस लगते हैं। लाइक फर्स्ट ईयर में तो मैं मानता हूँ कि लोड होता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, वो ज़रूरी भी है। लेकिन आप सेकंड ईयर से देखोगे तो उतना वर्कलोड नहीं होता हमारे कॉलेज में, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एज वेल एज प्लेसमेंट्स वगैरह पे फोकस कर सकते हो, या पढ़ाई आपको करनी है, UPSC या गवर्नमेंट एग्जाम्स आपको निकलना है, सो आप उस पर फोकस कर सकते हो। एंड ओवरऑल एग्जाम्स का भी उतना कुछ लोड नहीं है, या आप लाइक उतना कुछ आपको प्रेशर नहीं डालेंगे, वर्कलोड नहीं डालेंगे आपको। ठीक है, इतने असाइनमेंट्स, इतने प्रोजेक्ट्स वगैरह आपको नहीं देंगे। बस यही है ना कि आप कैसे उसको यूटिलाइज करते हो खाली समय को, वो आप पे डिपेंड करेगा। गुड हॉस्टल लाइफ गाइस, लिटरली मेरे को जो हॉस्टल में काफ़ी मज़ा आया था, चाहे हॉल 3 हॉस्टल हो, हॉल 1 हॉस्टल हो। सो मेरी जो लाइफ थी काफ़ी अच्छी थी, इतने सारे बच्चों थी, इतने सारे एक्सपोजर्स, लाइफ लेसन सीखने को मिले। रात में 1-1 बजे तक हम जागते थे, कुछ बकचोदी करेंगे, फ्रेंड के रूम में जाएंगे, PUBG खेलेंगे, एंड बाकी सारे भी चीज़ें होती है, एक दूसरे के रूम में सोने चले जाएंगे। होली आई रिमेंबर कि क्या हमने बकचोदी से होली खेली थी वहाँ पे। एंड बाकी भी क्रिकेट वगैरह खेलते थे हम हॉस्टल में। सो एवरीथिंग डिपेंड्स यू कि आप हॉस्टल लाइफ कैसे खुद की डिफाइन कर रहे हो। सो मेरी तो काफ़ी अच्छी थी। एंड ऑफकोर्स गाइस ट्रिपल आईटी जबलपुर काफ़ी पीसफुल है। एंड यही था गाइस आपका कंक्लूजन ट्रिपल आईटी जबलपुर का। मैं ओवरऑल बोलूँगा कि कॉलेज काफ़ी अच्छा है। मैं सिर्फ कौन सा आपको बता दिया है, लेकिन मैं फिर भी मैं बोलूँगा कि कॉलेज जो है काफ़ी अच्छा है। वो ये है कि कॉलेज अच्छा है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप वो कॉलेज से कैसे
रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर रहे हो अच्छे से, एंड बाकी सारी चीज़ें आप कैसे ग्रैस्प कर रहे हो कॉलेज से। और मैं बोलूँगा कि प्लेसमेंट का जो है हर कॉलेज का अपना अपना सीन होता है। बहुत रिसर्चन चल रहा है, सब कॉलेज जो है कुछ ना कुछ कोई फेक भी बता देता है ताकि अपना कॉलेज का नाम अच्छा हो जाए। बट वो ये अगर आप स्किल्स होगे तो आप प्लेस हो जाओगे। बाकी मैं बोलूँगा कॉलेज में जो है काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। हाँ, मैं बोलूँगा कि फेस्ट थोड़ा कम होते हैं अपने कॉलेज में, या इवेंट्स वगैरह कम होते हैं, बट ठीक है, वो भी क्या पता सुधर जाए। लेकिन गाइस, ट्रिपल आईटी जबलपुर जैसा कॉलेज छोड़ना नहीं चाहिए। आपकी 4 साल बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ, लाइक आप लिख के ले लो कि 4 साल बाद आप बोलोगे कि क्या कॉलेज लाइफ थी ट्रिपल आईटी जबलपुर। एंड उसके अलावा गाइस, अगर आपको कॉलेज के बारे में कुछ भी जानना है, सो ये जो है गाइस, ये मेरा चैनल है यूट्यूब पे, ट्रिपल आईटी एंड स्वाइंस। सो आप डेफिनेटली इस चैनल को विजिट करो, इसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। एंड आप यहाँ पे A to Z सारी चीज़ें आप जान सकते हो कॉलेज के, चाहे आपको ओवरव्यू जानना है, चाहे आपको NRF के बारे में जानना है, चाहे आपको कॉलेज के बारे में हॉस्टल्स देखना है, आपको कैंपस कैसा है वो देखना है, एंड बाकी सारे भी जो है जो कैंपस लाइफ ब्लॉग्स है, लाइफ स्टाइल कैसी है, A to Z गाइस, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स और आपको देखनी है। सो सब कुछ मैंने इस वीडियो में डाल रखा है, इस चैनल पर डाल रखा है। सो डेफिनेटली आपको विजिट करना चाहिए, एंड कॉलेज के बारे में एकदम आपको डिटेल्ड ओवरव्यू मिल जाएगा मेरे चैनल के थ्रू। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। टाटा, बाय बाय।